अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम ज़िया ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ लॉजिक। स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। लॉजिक के अंदर हमारे पास हम लोग कोई भी ऐसा आर्गूमेंट पास करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि आए ये आर्गूमेंट, हमने जो रीजनिंग दी है, ये रीज़न आर्गूमेंट एक ही बात है, ये हमने दिया है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको वैलिड करार देना हमारे पास लॉजिक में काम करता है। ठीक है, और आर्गूमेंट्स के टू पार्ट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स के अंदर हमारे पास दो प्रेमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। इस प्रेमिसेस की बेस पे हम कंक्लूजन को पास करते हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लॉजिक इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड इन्फ्रेंसेस। इट involve, analyze arguments or determine their validity or soundness based on logical principles। वही वाली बात के लॉजिक वो सिस्टमेटिक स्टडी है जिसके अंदर हम रीजनिंग करते हैं और कंक्लूजन पास करते हैं। आर्गूमेंट को एनालाइज करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया आपको, और उसी की बेस पे हम लोग इसको वैलिड और इनवैलिड करार देते हैं। लेट्स सी, इधर हमारे पास एक आर्गूमेंट है, हम उसको रीड कर लेते हैं। ऑल कैट्स हैव फर, फ्लफी इज़ अ कैट, देयरफॉर फ्लफी हैज़ फर। यहाँ हमारे पास देखें ट्रू प्रीमिसेस दिए हुए हैं। ऑल कैट्स हैव फर मतलब सारी बिल्लियाँ के ऊपर फर होता है। फ्लफी इज़ अ कैट, फ्लफी जो है वो कैट है। तो इसके हमने इन दोनों प्रीमिसेस के बेस पे हम लोगों ने एक कंक्लूजन किया कि फ्लफी हैज़ फर, मतलब कि जाहिर फ्लफी भी कैट है तो फ्लफी के ऊपर भी फर होंगे। तो ये हमारे पास इस बेस पे हम लोगों ने इसको किया और ये लॉजिकली हमारे पास वैलिड रहता था। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? लॉजिक की इम्पोर्टेंस हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हमारे पास हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास आर्गूमेंट्स को देखता है कि ये आया आर्गूमेंट ठीक है या नहीं। आर्गूमेंट्स के अंदर फैलिसीज हों उनको डिटरमाइन करता है। सही है, हम रीड कर लेते हैं अब इसको। लॉजिक हेल्प प्लेस अ क्रिटिकल क्रूशियल रोल in critical thinking and rational decision making. It helps us evaluate the arguments and identify fallacies। fallacies वो होती हैं जो हमारे पास एरर होता है आर्गूमेंट के अंदर। ठीक है, जो हम रीजंस करते हैं उसके अंदर हमारे पास कोई भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है, उसको हम लोग fallacies कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इजी नोट्स हैं, आप इसको पेपर्स के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास दिस इलेक्शन इंट्रोड्यूस फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, यानी कि एक इसमें एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उससे मिलकर ये लॉजिक बनी है। ठीक है, सच एज प्रोपोजिशंस एंड ट्रुथ टेबल। जैसे कि हम लोग देख लें कि प्रोपोजिशंस होते हैं और उन्हीं और ट्रुथ वैल्यूज़, उन्हीं की ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ देखें, प्रोपोजिशन इस या वो ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है स्काई इज़ ब्लू। ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, ये हमारे पास हमें पता है कि आसमान नीला होता है, तो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास ट्रू है। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स आ जाते हैं जो दो प्रोपोजिशंस को या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखें आ जाता है एंड और नॉट। ये हमें अलाउ करते हैं टू कंबाइन द प्रोपोजिशन एंड फॉर्म मोर कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। इधर इन्होंने पहले हमें फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या कहा है, पी एंड क्यू। पी जो है इन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ रेनिंग एंड क्यू रिप्रेजेंट आई नीड एन अम्ब्रेला। पी एंड क्यू का क्या मतलब हुआ? इट इज़ रेनिंग एंड आई नीड एन अम्ब्रेला, यानी कि बारिश हो रही है और मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोगों ने वेरिएबल्स के थ्रू शो किया, पी एंड क्यू के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्रुथ टेबल्स आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ कि हम लोग लॉजिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसके ट्रुथ टेबल्स हो गई, वेन डायग्राम्स और इंडक्टिव डक्टिव, इन सब के बारे में हम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल्स क्या होती हैं और लॉजिकल
इक्विवेलेंस क्या होते हैं। ट्रुथ टेबल्स हेल्प एनालाइज द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स। वही ऊपर वाली बात कि हम लोग प्रपोजिशन जो हैं प्रपोजिशंस के कंपोनेंट्स के ही बिना पर हम लोग इसको ट्रू और या फॉल्स उनकी ट्रुथ वैल्यू, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था स्काई इज़ ब्लू, उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता है कि आसमान नीला होता है, तो हमने उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। इसी तरह उनकी हर प्रपोजिशन की अलग अलग ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं, उसकी बिना पे हम लोग उसको ट्रू या फॉल्स करार देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया है, इसके अंदर इन्होंने हमें पी और क्यू एंड आर, फिर 3 लाइंस हैं, फिर पी क्यू आर, ये हमारे पास इन्होंने आर्गुमेंट दिया है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस के तौर पे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इस आर्गुमेंट को हम इंशाल्लाह आगे वेन डायग्राम में प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी एंड साउंडनेस इन वही वाली बात जो हमने ऊपर की कि ट्रू कोई भी आर्गुमेंट हो उस का जो प्रीमिसेस है उसकी गारंटी पे हम जो ट्रू कंक्लूजन पास करते हैं उसी की गारंटी पे जो प्रीमिसेस हमने, जैसे कैट वाली एग्जांपल ली कि सारी बिल्लियों के ऊपर कैट फर होता है, तो फ्लफ़ी भी हमारे पास कैट है, तो इट्स मीन उन दोनों के उस पर हमने कहा कि फ्लफ़ी के ऊपर भी फर होगा, तो हमारे पास वो ट्रू कंक्लूजन आई थी। तो हम लोगों ने प्रीमिसेस की गारंटी के ऊपर ट्रू की थी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आर्गुमेंट इज वन वेयर द ट्रूथ ऑफ द प्रीमिसेस गारंटी। सही है। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, पेंगुइन्स आर बर्ड्स। सही है, 2 प्रीमिसेस हो गई, इसकी कंक्लूजन हमने इन 2 पे करनी है। इन 2 प्रीमिसेस के थ्रू पे इन्होंने कंक्लूजन पास की कि पेंगुइन हैव विंग्स, यानी कि पेंगुइन जब सारे बर्ड्स परिंदों के पर होते हैं तो इट्स मीन कि पेंगुइन जो है वो भी बर्ड है, तो पेंगुइन भी उसके पास भी विंग्स होंगे। ये हमारे पास वैलिड करार दिया, ठीक है। और इस 2 प्रीमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन हमेशा ट्रू ही होता है, ठीक है। कंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? हमारे पास रीजनिंग की 2 टाइप्स हैं, एक कंडक्टिव होती है और एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है। कंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? कंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व drawing specific conclusion from the general principles or premises। डिडक्टिव प्रेमिसेस जो हैं वो हमारे पास वो प्रेमिसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग हमारे पास हम लोग स्पेसिफिक कंक्लूजन पास करते हैं। सही है। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू, ऑल मैन्स आर मॉडरेट, स्कॉर्टियस इज अ मैन देयरफॉर स्कॉर्टियस इज मॉडरेट। ये हमारे पास हम लोगों ने बता दिया कि सारे इंसान जो है वो फ़ानी है, तो जो सोक्रेट्स हैं मैन है, वो मैन है, तो इट्स मीन कि वो भी मॉडल है। जाहिर सी बात है हमारे पास सारे इंसान जब पानी है तो वो एक बंदा भी पानी ही होगा, ख़त्म होने वाला ही होगा। दैन हमारे पास इंडक्टिव आ जाता है, इसके अंदर हम जनरलाइज बेस के ऊपर और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देते हैं, एविडेंस देते हैं किसी के ऊपर। इधर हम लोगों ने कोई एविडेंस नहीं दिया था, सही है उसमें, और लेकिन यहाँ हम लोग हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए और या एविडेंस होना चाहिए किसी भी रीजनिंग पास जो हमने की है, ठीक है, आर्गुमेंट पास किया उसके ऊपर। यानी हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट एवरी क्रो इनकाउंटर सो फार इज़ ब्लैक। हमने ऑब्जर्व किया कि सारे जो क्रो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो कंक्लूडिंग मतलब ऑल क्रो आर ब्लैक, मतलब हम लोगों ने कंक्लूजन पास किया कि यानी कि हमारे पास सारे के सारे जो क्रो हैं वो ब्लैक होते हैं। ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग में आती है। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की, दैन उसको उस पर एक कंक्लूजन पास किया। लॉजिक, अब फॉर्मल लॉजिक क्या होती है? फॉर्मल लॉजिक जो हमारे पास होती है वो हमारे पास सिस्टमेटिक लॉजिक कह लें उसको। लॉजिक, फॉर्मल लॉजिक सिस्टमेटिक कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, इज रूल्स इन्फ्रेंसेस, मतलब एबल टू कंस्ट्रक्ट। इसके अंदर हम लोग प्रॉपर रीजनिंग होती है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ, एविडेंस के साथ, फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑफिस में राइटिंग हो जिसमें भी हम फॉर्मली यूज़ करते हैं। सही है।
प्रॉपर इसके अंदर हमारे पास फॉर्मल सिस्टम लाइक नेचुरल डिस्ट्रक्शंस प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे टू, वो हमारे पास फॉर्मल ही होता है, यानी कि उसमें हम लोग कोई इनफॉर्मली बात नहीं करते। हमारे पास जो नेचुरली चीज़ होती है उसी को हम लेके प्रीमिसेस और कंक्लूजन पास करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? लॉजिकल फाइंड एप्लीकेशन टू वेरियस फील्ड, यानी कि हमारे पास काफ़ी चीज़ों में पाई जाती है, सच एज मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब में लॉजिक का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। फ़िलासफ़ी में, लॉ में, सही है। मैथ्स में कैसे कि हम जो प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं, जैसे कि हम थ्योरम्स को ले लें, हम वो लॉजिकली प्रूफ करते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लॉगैरिथम्स और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये हम लोग करते हैं, ये हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें भी लॉजिक मौजूद है। लॉ में हमारे पास लॉजिक है। इसके अलावा हम लोग जो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं आम रूटीन में, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई रीजनिंग दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास हर जगह लॉजिक मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, सो ये थी आज की वीडियो। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगी आपको। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉजिक्स, आर्गुमेंट्स, प्रीमिसेस और कंक्लूजन के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, प्रीमिसेस क्या होते हैं और कंक्लूजन्स क्या होती हैं। सो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लाइक सब्सक्राइब कर दें कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू।